तो अगर आपके लिए ये काफी नहीं है कि आइकॉनिक एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो कि आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले करते थे अब डॉक्टर डूम बनकर वापस आ रहे हैं, तो अगर आपके लिए ये काफी नहीं है तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक ऐसी न्यूज लेकर आया हूँ जो कि फिलहाल एक र्यूमर है, लेकिन इसे सुनने के बाद आप लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। हम बात करने वाले हैं स्कारलेट विच के रिटर्न की, जो कि एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आने वाली हैं। तो हम स्कारलेट विच के रिटर्न के बारे में काफी टाइम से बातें कर रहे थे, स्पेशली तब से जब से एगाथा ऑल अलोंग में मार्वल ने स्कारलेट विच का नेम कई बार यूज किया है। हमें बताया गया है कि बिली स्कारलेट विच का बेटा है और उसके पास अपनी मदर की तरह रियलिटी वॉपिंग और एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर्स हैं। और शो में एक बार बिली एगाथा से पूछता भी है कि क्या स्कारलेट विच सच में मर चुकी है, जहाँ पर एगाथा कहती है कि हाँ, नहीं या शायद, और मार्वल को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो जानबूझकर इसे सस्पेंस बनाना चाहते हैं। एंड आई थिंक हम सब लोग जानते हैं कि अभी उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई है। एंड हमें पता चला है कि मार्वल स्टूडियोज ने उसे डॉक्टर डूम के साथ रखने का प्लान किया है। और अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या वो एक सुपर हीरो वे में टीम अप करेंगे या फिर एक रोमांटिक वे में टीम अप करेंगे या फिर दोनों ही वे में ये हो सकता है, तो आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स में ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, जहां स्कारलेट विच एंड डॉक्टर डूम एक्चुअली शादी करने वाले होते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी दिया गया है, जहां स्टोरी आर्क में उसके दोनों बच्चों को भी इन्वॉल्व किया गया है, जो कि रीइंकार्नेट होने के बाद उसे ढूंढने निकलते हैं। और यहाँ मल्टीपल टीम्स को भी इन्वॉल्व किया गया है, जो कि डॉक्टर डूम के अगेंस्ट जाने का ट्राई करते हैं, इंक्लूडिंग एवेंजर्स एंड एक्समैन। और अगर आप फुल स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो हम जल्द ही इन कॉमिक स्टोरीज को भी डिस्कस करेंगे, जो कि एमसीयू के फ्यूचर को एक्सप्लेन करेंगी। और अगर नहीं तो आप एवेंजर्स द चिल्ड्रंस क्रूसेड पढ़ सकते हैं, बिकॉज आई थिंक अभी हम एमसीयू में यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उससे पहले बात करते हैं बियॉन्ड द ट्रेलर की होस्ट ग्रेस रेंडोल्फ की एक रिपोर्ट का, जिनका कहना है कि वांडा का जिंदा होना और डूम के साथ होना एक मेजर रिवील होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि फोकस को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि कुछ हद तक द चिल्ड्रंस क्रूसेड स्टोरी लाइन को फॉलो नहीं करता। जैक शेपर को इसे एड्रेस करने के लिए यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। एमसीयू के मैजिक कॉर्नर की थोड़ी कम ऑडियंस है, तो इसे इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, लेकिन कॉमिक फैंस के लिए ये फ्रस्ट्रेटिंग है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। नाउ अगर आपको नहीं पता है कि जैक शेफर कौन है, तो वो एगाथा ऑल अलोंग की क्रिएटर एंड डायरेक्टर हैं, और वो शो की राइटिंग प्रोसेस के हर एक स्टेप में इन्वॉल्व थी। तो ग्रेस रेंडोल्फ बेसिकली यहाँ पर ये कह रही हैं कि जैक शेफर को मैजिक के डायरेक्शन में मार्वल स्टूडियोज की हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज अब तक उन्होंने कमाल का वर्क किया है। लाइक वांडा विजन एंड एगाथा ऑल अलोंग दोनों ही शोज फैंस को बहुत पसंद आए हैं, और काफी सारे मार्वल इनसाइडर्स का यही कहना है, जो ग्रेस रेंडोल्फ ने कहा है कि यहाँ पर डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच के रोमांटिक रिलेशनशिप पर फोकस नहीं किया गया है, बट यहाँ वो दोनों टीम अप कर सकते हैं। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा को एज अ विलन देखना काफी सारे फैंस के लिए फ्रस्ट्रेटिंग था, और उन्हें लगता है कि कहीं एवेंजर्स डूम्सडे में वो एज अ विलन फिर से अपीयर ना हो जाए। और कॉमिक्स में भी वांडा हमेशा कोई गुड पर्सन नहीं रही है, लाइक एमसीयू में भी इन स्टोरीज को दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल, जब कॉमिक्स में वांडा अपने बच्चों को खो देती है, तो यहाँ से चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, और एमसीयू में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ भी वो अपने बच्चों को खोती है, उसके बाद पूरी तरह से मैड हो जाती है, और डार्क होल्ड भी इसका काफी बड़ा पार्ट था। और कॉमिक्स में भी वो अपने बच्चों को वापस पाना चाहती थी, जहाँ पर अपने सामने आने वाले हर किसी को वो मारने लगती है, स्पेशली अमेरिका चावेज को। तो ये चीजें कॉमिक्स से कनेक्टेड हैं, बट आई नो कि वांडा को एज अ विलन देखना हम सबके लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, और हम उसे एज अ हीरो देखना चाहते हैं। एंड आई थिंक एमसीयू में यही चीज बिल्ड की जा रही है, बिकॉज वांडा एंड डॉक्टर डूम टीम अप करते हैं, तो इसका रीजन होगा कि डॉक्टर डूम खुद को इस तरह से प्रेजेंट करेगा कि वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाना चाहता है। और कॉमिक्स में वो ऐसा ही करता है, वहाँ वो एक्चुअली मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाना चाहता है, लेकिन चीजें वहाँ पर बिगड़ने लगती हैं, जहाँ उसे रियलाइज होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो पूरे मल्टीवर्स को नहीं, बट एटलीस्ट इसके एक पार्ट को तो सेव कर ही सकता है, जो कि बैटल वर्ल्ड बन जाता है। लेकिन कॉमिक्स में मल्टीवर्स को बचाने की उसके इंटेंशन सही होते हैं, सो आई थिंक डूम्सडे में इसी प्लॉट को फॉलो किया जा सकता है, जहां वो स्कारलेट विच को उसे ज्वाइन करने के लिए कहेगा, बिकॉज उसके पास मल्टीवर्स ट्रेवल का एक्सपीरियंस है। नाउ ये उसने खुद नहीं किया था, बट उसने ड्रीम वॉक का मेथड फॉलो किया था, और उसने डार्क होल्ड को भी पढ़ा है, तो उसके पास इस चीज का काफी नॉलेज होगा। और शायद वांडा ने कुछ इनकर्जन्स भी क्रिएट किए हैं। आफ्टर ऑल उसने पूरी इल्यूमिनाटी की टीम को यहाँ मारा था, एंड who knows कि बाकी यूनिवर्सेस में उसने क्या किया। उसके ड्रीम वॉक का इफेक्ट उन यूनिवर्सेस में पड़ा होगा, और डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहाँ था। तो अगर वो फिर से अच्छी बनना चाहती है, तो वो अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करना चाहेगी, और यही चीज उसे डॉक्टर डूम को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करेगी, बिकॉज वो उसके साथ मिलकर मल्टीवर्स को बचा सकती है। सो इन दोनों का टीम अप करवाने के यहाँ कई सारे तरीके हैं, एंड ऑनेस्टली बताऊं तो डॉक्टर डूम के साथ उसका रोमांटिक रिलेशनशिप भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा सकता है। लाइक जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि स्कारलेट विच एंड डॉक्टर डूम की मैरिज में एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ये था कि यहाँ पर स्कारलेट विच को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ वांडा की स्टोरी काफी ट्रेजिक थी, जहाँ वो अपने बच्चों को एग्जिस्टेंस में लाती है, फिर उन्हें खो देती है, मेंटली काफी डिप्रेस हो जाती है, कुछ एवेंजर्स को भी मार देती है, और काफी सारे मेजर इवेंट्स में इन्वॉल्व होने के बाद वो यहाँ से चली जाती है।
और इसके बाद हम उसे डॉक्टर डूम के साथ देखते हैं जहां वो सब कुछ भूल जाती है और उसका बेटा विकन उसे ढूंढता है। ये काफी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, बट अल्टीमेटली एवेंजर्स, मैग्नीटो, वंडर मैन, स्पाइडरमैन और काफी सारे और हीरोज मिलकर यहाँ पर डॉक्टर डूम को टेक डाउन करने का ट्राई करते हैं। बट वी ऑल नो कि डॉक्टर डूम मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर्स में से एक है, वो उन्हें फिर भी डिफीट कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर ये था कि डॉक्टर डूम स्कारलेट विच से प्यार करने लगता है और स्कारलेट विच भी डॉक्टर डूम के प्यार में पड़ जाती है। इनफैक्ट एंड में जब डॉक्टर डूम एवेंजर्स को डिफीट करता है, विकन को भी पनिश करता है और इतना सब कुछ होने के बाद भी वांडा डूम के पास वापस चली जाती है। डूम कहता है कि तुम मेरे पास वापस आ गई। वांडा कहती है ऑफ कोर्स, बट मुझे डर है कि चीजें पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। और डूम मजाक में कहता है कि एवेंजर्स का हमारी वेडिंग डे पर लेटवेरिया में अटैक करने से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। वांडा कहती है कि ऐसा करते हैं कि अगली बार सीक्रेटली शादी कर लेंगे। तो वांडा डूम के प्यार में पागल थी और वो भी उसे प्यार करता था, बट अल्टीमेटली वो दोनों साथ में नहीं रह पाते हैं बिकॉज डॉक्टर डूम को यहाँ पर लाइफ फोर्स नाम की एक अल्टीमेट पावर मिलती है और वो इसे छोड़ने से रिफ्यूज कर देता है। फिर उन दोनों के बीच काफी चीजें होती हैं जिस वजह से वो अलग हो जाते हैं। ये एक बहुत ही क्रेजी स्टोरी है जिसमें एवेंजर्स, एक्समैन, यंग एवेंजर्स भी इन्वॉल्व हैं। और फिर यहाँ रीइंकार्नेटेड टॉमी एंड बिली को रियलाइज होता है कि वो दोनों भाई हैं। इनफैक्ट वो दोनों एक जैसे दिखते हैं एंड फिर उन्हें रियलाइज होता है कि थिंक अबाउट इट, हम दोनों एक दूसरे की तरह दिखते हैं। मेरे पास स्कारलेट विच की पावर्स हैं और तुम्हारे पास स्कारलेट विच के ब्रदर क्विकसिल्वर की पावर्स हैं। तो सभी चीजों को फिगर आउट करने के बाद वो स्टोरी में अपनी मदर के साथ भी रियूनाइट होते हैं, जहाँ शायद एमसीयू में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो मार्वल के पास डूम्सडे में फॉलो करने के लिए काफी सारी स्टोरीज हैं, जहाँ पर डूम एंड स्कारलेट विच पहले एक साथ होंगे और यहाँ पर उनके रोमांटिक रिलेशनशिप को भी फॉलो किया जा सकता है, जो कि थोड़ा सा वियर्ड भी होगा बिकॉज डॉक्टर डूम यहाँ पर आरडीजे हैं जो कि टोनी स्टार्क की तरह दिखता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि स्कारलेट विच जो टोनी स्टार्क को अच्छी तरह से जानती है, डूम के प्यार में पड़ जाएगी जो कि ठीक टोनी स्टार्क की तरह दिखता है। तो ये सब देखने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, बट एक चीज तो क्लियर हो गई है कि स्कारलेट विच एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आने वाली है जो कि डॉक्टर डूम के साथ काम करेगी। नाउ गाइस, आप बताइए कि आप स्कारलेट विच एंड डॉक्टर डूम के बीच यहाँ पर किस तरह का टीम अप देखना चाहते हैं, रोमांटिक और ओनली फ्रेंडशिप। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।